धर्म और सत्य की राह आसान नहीं होती। यह वह मार्ग है जहाँ हर कदम पर परीक्षा होती है और केवल वही आगे बढ़ पाते हैं जिनमें त्याग, करुणा और आत्मबल होता है। यह कहानी एक ऐसे ही राजा और रानी की है जिन्होंने न केवल अपने धर्म का पालन किया बल्कि पूरे युग के लिए आदर्श बन गए। बहुत समय पहले की बात है। आर्यमती नामक राज्य में एक राजा शासन करता था। राजा धर्मवर्मा वह धर्म के मार्ग पर चलने वाला न्यायप्रिय राजा पालक राजा था। उसकी रानी सत्यवती उतनी ही गुणवान, करुणामयी और धर्मनिष्ठा की मूर्ति थी। दोनों का विवाह प्रेम और विश्वास पर आधारित था। वे एक दूसरे के साथ राज्य को पूरी निष्ठा से चला रहे थे। प्रजा उन्हें ईश्वर का रूप मानती थी क्योंकि राज्य में सब कुछ था, अन्न, जल, सुख, शांति और न्याय। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक रात राजा धर्मवर्मा को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी ऋषि उनके सामने खड़े हैं। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मवर्मा, तुम्हारे धर्म की परीक्षा निकट है। यह परीक्षा तुम्हारे त्याग, प्रेम और सत्य की अग्नि में हो। यदि तुम सफल हुए तो युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा, परंतु यदि तुम असफल हुए तो धर्म के मार्ग से हट जाओगे। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठे। उन्होंने रानी सत्यवती को सब बताया। रानी शांत स्वर में बोली, प्रभु, वो धर्म के पथ पर चलता है, उसे किसी स्वप्न या संकट से भय नहीं होता। हम मिलकर हर परीक्षा का सामना करेंगे। कुछ दिनों बाद राज्य में विपत्तियां आने लगी। अचानक वर्षा बंद हो गई, खेत सूख गए, अन्न भंडार में आग लग गई, व्यापार रुक गया, प्रजा भूखी प्यासी हो गई। ऊपर से शत्रु राज्य की सीमाओं तक आ पहुंचे। दरबार में शोक और चिंता छा गई। लोगों ने राजा को दोष देना शुरू कर दिया। राजा ने किसी ब्राह्मण का अपमान किया होगा, यही सब आपदा का कारण है। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण दरबार में आया। उसने कहा, हे राजन, यह सब आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। आपने एक तपस्वी ब्राह्मण को तिरस्कार किया था, उसका शाप आज फलीभूत हो रहा है। यदि आप अपना राज्य, धन और रानी का साथ छोड़कर वनवास ग्रहण करें तभी यह दोष कटेगा। राजा कुछ क्षण मौन रहे। अब फिर बोले, यदि मेरे त्याग से प्रजा का भला होता है तो मैं आज ही सब कुछ छोड़ दूंगा। राजा ने सिंहासन अपने मंत्री को सौंप दिया और राजमुकुट उतारकर ब्रह्मा के चरणों में रख दिया। रानी सत्यवती ने भी अपने आभूषण त्याग दिए और कहा, जहाँ धर्मवर्मा है वही सत्यवती का संसार है, मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी। उन्होंने राजमहल त्याग दिया और साधारण वस्त्र धारण कर जंगल की ओर चल पड़े। प्रजा उन्हें रोकती रही पर राजा रानी ने किसी की एक न सुनी। मन में जीवन कठिन था, कोई सुविधा नहीं, कोई सहारा नहीं। राजा रानी को कई दिनों तक भूखे रहना पड़ा। एक दिन उन्हें एक घायल शेरनी मिली जो प्रसव पीड़ा में थी। राजा ने उसकी देखभाल की पर उनके पास कोई औषधि या वस्त्र नहीं थे। रानी सत्यवती ने अपने वस्त्र फाड़कर शेरनी के घावों को बांधा और अपने स्तन से उसके साथ सांपों को दूध पिलाया। राजा ने देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने निकले। उन्होंने कहा, तुम्हारी करुणा ने मुझे सिखाया कि धर्म केवल शास्त्रों से नहीं, सेवा से चलता है। कुछ दिन बाद एक वृद्ध साधु उनके पास आया और भूख और थकान से कांप रहा था। राजा के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी तलवार तक उस साधु को दे दी। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, आपने धर्म की परीक्षा पूरी कर ली। राजा चौंक उठे। साधु ने अपना रूप बदल लिया। वह वही दिव्य ऋषि थे जो स्वप्न में प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा, यह सब एक लीला थी, तुम्हारे सत्य, प्रेम और त्याग की परीक्षा। तुम दोनों ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म राज सिंहासन पर नहीं, मनुष्य के आचरण में होता है। लौट चलो, तुम्हारा राज तुम्हारे इंतजार में है। राजा और रानी जब राजधानी लौटे, पूरा नगर दीपों से सज गया। लोगों ने फूलों से उनका स्वागत किया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई और देवताओं की बारिश सुनाई दी। सच्चे धर्म रक्षक लौट आए। ऐसे राजा रानी का राज्य सदा सुखी और समृद्ध रहेगा। राजा ने पुनः राज्य संभाला, परंतु अब वे और भी विनम्र और करुणाशील बन गए थे। उन्होंने एक धर्म सभा स्थापित की जहाँ हर सप्ताह जन सुनवाई होती थी और धर्म की बातों पर चर्चा की जाती थी। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म केवल रीति रिवाज नहीं बल्कि त्याग, सेवा और प्रेम है। सच्चा धर्म वही है जिसमें सबके लिए करुणा हो, सत्य का साथ हो और कठिन समय में भी आदर्श न खो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी सच्ची कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।